गंगा और बुजुर्गों के वर्तमान हालात और दशा के विश्लेषण की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ महेश बहुगुणा। जहाँ तक मैं वर्तमान हालात में माँ गंगा की बात करूँ, मैं बिल्कुल माँ गंगा के घाट के पास मौजूद हूँ और कई जगह पर लगातार मेरे आजकल अभियान गाय को लेकर के, बुजुर्गों को लेकर के, और सबसे बड़ी बात जो माँ गंगा है, शायद माँ गंगा के तटों पर कई जगह पर यानी गंगा सागर तक इस माँ गंगा में 42 से ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं। तपोवन, नंदनवन, रक्तवन, सुंदरवन से माँ गंगा जो ग्लेशियर से निकलती है, गौमुख से उसकी जल धारा का जो रूप में माँ गंगा आगे बह के आती है। तमाम जगह पर, कई जगह पर नदियों के किनारे माँ गंगा में गंदगी का अंबार नजर आए। हालांकि अभी यानी कोर्ट के आदेश से जिले भर में तमाम अधिकारी गण कर्मचारियों के द्वारा सफाई करते हुए देखा गया, फिर भी कई जगह पर, यानी ये मुख्यालय है, गंगोत्री धाम का मुख्य पड़ाव है, उत्तरकाशी का तामा खानी पर अभी भी टनों टन गार्बेज। खुद मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, मेरे राइट साइड में वाल्मीकि मोहल्ला है, अभी भी कचरा आता जा रहा है और माँ गंगा में मिलता नजर आ रहा। बहरहाल प्रयास जारी हैं। नमामि गंगे प्रोजेक्ट, भारत स्वच्छ अभियान, तमाम चीज़ों को लेकर स्कूल, कॉलेज, गंगा पे प्रोजेक्ट हजारों चल रहे, फिर भी अभी मानव के द्वारा गंदगी, यहाँ तक कि नदी किनारे जहाँ पर मैं मुश्किल से 30 मीटर की दूरी पर मोक्ष धाम यानी केदार घाट है, उस घाट पे सब दहा संस्कार किया जाता है और अधजली लकड़ियाँ तमाम नदी में नज़र आ रही है। और आजकल माँ गंगा का विकराल रूप, जो विशाल रूप देखने को मिल रहा, पतित पावनी इसीलिए कहा जाता है, बहते हुए तमाम कचरा आगे जा रहा है। इसको क्या बोला जाए? अब मैं यदि गौ की बात करूं, गौ माताएं भी लगातार सड़कों पे डोलती हुई नज़र आ रही। अभी उत्तर प्रदेश का दौरा, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदारनाथ, चारों धाम का दौरा, कई जगह पर, यानी देश के इवन राजधानी से लेकर के कई बड़े बड़े मेट्रोपोलिस सिटियों में माँ जो गौ माता है उस सड़क पे डोलती नजर आई। यहाँ तक यूपी में कई गौ माताओं पर चीरे लगे हैं, क्योंकि रात में वो खेती में जब जाती है लोगों को नुकसान पहुँचाती है, तो लोगों ने कटीली तार लगा रखी, वहाँ पर गौ माताओं से बहता हुआ खून नजर आया। परसों धरासू के पास यानी यमुनोत्री के जो पड़ाव पड़ता है, एक नंदी पहाड़ में फंस गया, कोई सुनने के तैयार नहीं। बड़ी मुश्किल से वहाँ के जो बाजार वाले हैं उनके द्वारा उसको रस्सी के द्वारा निकाला गया। बहरहाल, और लगातार बुजुर्गों की यदि बात करूँ, विश्व गुरु कहा जाने वाला भारत, शायद विदेशों की यदि मैं बात करूँ, यूरोप की बात करूँ, कि देश के कई भागों में बुजुर्गों के बड़े बड़े हॉस्पिटल बनाए गए हैं, जहाँ पर बुजुर्गों को प्रॉपर सेवा दी जाती है, दवाई, उनके खाना पीना। और यहाँ पर हॉस्पिटलों का जब हम दौरा करते हैं तो दैन्य दशा नज़र आती है, कोई डॉक्टर दवाई देने को तैयार नहीं है। बुजुर्गों की वो हालत हैं कि बेटा कहीं दूर चला गया नौकरी करने, बहू सुनने को तैयार नहीं है। और बहू से भी जब हमने जानने का, वास्तविक ग्रास रूट पे जाने का प्रयास किया, तो उनका कहना होता है, मंचों पे लगातार कथाएं चलती हैं, सनातन धर्म की बातें होती है, बुजुर्गों सेवा की बातें की जाती हैं, लेकिन उनका कहना होता है कि टाइम से उनको खाना देना, उनको चाय दे देना, क्या यही सेवा है? क्या सेवा? शायद ऐसा भी समझा जा सकता है, बुजुर्गों को नहलाना, हाथों से यानी अपने हाथों से उनकी तेल मालिश करना हड्डियाँ, ताकि थोड़ा उनको रिलीफ मिले, और उनके बालों में कंघा कर देना, जिस तरीके से माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजते थे। तो शायद समाज भी ये भूल चुका है। तो क्या वास्तविक धीरे धीरे इसमें बदलाव आएगा? क्या बड़े बड़े जो माता पिता के बुजुर्गों के लिए हॉस्टल बनाए जाते हैं, वो हर जिले में उनका निर्माण होना चाहिए। गौ गंगा को लेकर के, गौ गंगा बुजुर्गों के लिए खास अभियान चलाए जाने चाहिए। जिस तरीके से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ अभियान है, इसमें एक और अभियान जोड़ा जाना चाहिए, बेटी को समृद्ध बनाओ। समृद्ध जब बनेगी तो अपने आप सही हो जाएगा। देखिए, आज कई सामाजिक मुद्दों के विश्लेषण पर मेरी गंगोत्री धाम मुख्य पड़ाव माँ गंगा के तट पर विस्तृत कवरेज। जय हिंद, जय गंगा माँ, जय भारत। और माँ गंगा के मुख्य पड़ाव यानी उद्गम स्रोतों के घाट पर हूँ मैं, और रविंद्र नौटियाल जी हैं, उत्तराखंड क्रांति दल, यानी उस दल से जिसको वास्तविक इस देवभूमि की पीड़ा भी है, और ब्राह्मण भी आप। नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नौटियाल साहब, अभी
जिस अभियान को लेकर मैं चल रहा हूँ, गौ गंगा, और जिसमें विश्लेषण कर रहा था, गौ गंगा बुजुर्ग, इनकी दयनीय हालत देखने को मिलती है। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? जी सर, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। गौ और गंगा, आपने सबसे पहले गौ का मुद्दा उठाया। गौ जो है तभी सुरक्षित हो सकती है जब हमारी गौ को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आजकल पूज्य संत गोपाल वाणी जी महाराज द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है, जो कि नवंबर में शायद दिल्ली में परेड ग्राउंड होकर के एक जन आंदोलन के रूप में परिवर्तित होगा। तो सरकार से यही चाहते हैं कि जब तक जो है हमारी गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं किया गया, तब तक जो है बुचड़खानों में या अन्य जगह पर हमारी गौ को आप जिस तरीके से आप अभी कह रहे थे कि कहीं पर चीरा जा रहा है, उस तरीके से ये कार्यक्रम लगातार चालू रहेगा। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करना ही होगा, तभी गौ माता सुरक्षित रह पाएगी। गंगा जी को लेकर क्या बोलेंगे नौटियाल जी? आप देख रहे हैं अधजली लकड़ियाँ नजर आ रही। देखिए, गंगा में जो अधजली लकड़ियाँ हैं वो आजकल वर्षा ऋतु चल रही है, इसके कारण से जो है नहीं दिख पा रही है। लेकिन गंगा के हाल आप देख रहे हैं, इसमें अनेकों संस्थाएं काम कर रही है, लेकिन ढाके 3 पात हैं, पैसा पता नहीं कहाँ पर लग रहा है। आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति गंगा की हो रखी है। अधजली लकड़ियाँ और आपके भवन निर्माण जो भी कार्य कर रहे हैं भवन मालिक, वो क्या कर रहे हैं कि रात को अभी मुझे सामने एक तरफ वाल्मीकि मोल में देखिए आप गंदगी कचरा नजर आ, आप लोग ये सारा जो है ये देखिए सीवर का पानी है, ये सब इस तरह के सीवरों का पानी माँ गंगा जी में जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सुअर, कुत्ते, बिल्ली, जितने भी जो मरते हैं, इनको सब जो है नगर पालिका कहाँ गंगा में जो है वो दे, यानी गौ माताओं को मरी हुई को फेंक देते हैं लोग। जी जी जी, यहाँ पर डाल दिया जा रहा है। तीसरी बात आपने कही, वृद्ध की बड़ी दयनीय स्थिति हो रखी है। वृद्ध से जब तक माना किसी के पिताजी सर्विस पे हैं, तो जब तक उनकी पेंशन मिल रही है या जब तक उनसे कुछ लेना देना है, तब तक बच्चा उनके साथ में रह रहा है। उसके बाद उनको 1 रुपये न तो दिया जा रहा है और न ही उनकी सेवा की जा रही है। इसके लिए भी शासन प्रशासन को वृद्ध आश्रम यहाँ पर खोलना चाहिए। यहाँ पर कहीं पर उत्तरकाशी जनपद में कहीं भी वृद्ध आश्रम नहीं है। सख्त कानून बने, सख्त कानून बनना चाहिए ताकि वृद्धों की सेवा हो सके। और वृद्ध लोगों ने जिस तरीके से हमको अपने हाथों से चलना सिखाया और हमें पढ़ाया लिखाया, उसी तरीके से हमें अपने वृद्ध माता पिताओं की भी सेवा करनी चाहिए। और ये 3 मुद्दे थे सर, तीनों पे आपको बता दिया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नौटियाल जी, अपना भाव बता रहे थे। बहुत अच्छा सुझाव दिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद।